देश में शिक्षा के मूलभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत उच्च शिक्षा प्रणाली में तेजी से प्रगति हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को आज की जरूरत के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स तकनीकी शिक्षा के जरिए करवाए जा रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती मिली है। वहीं छात्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को बेहतर और आसान बनाने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली को तेजी से प्रगति मिली है। बात अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करें तो इसका उद्देश्य साल 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक GER सकल नामांकन अनुपात को 100% तक बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को आज के युग को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसी कई तकनीकी शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। नई शिक्षा नीति, क्योंकि पहली शिक्षा जो नीति 69 में और दूसरी 87 में और तीसरी ये शिक्षा नीति है, और ये पहले भी कहा गया है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसको जो है शिक्षा पर कब्जा कर लो। तो निश्चित रूप से ये पहली जो अंग्रेज़ों के टाइम की शिक्षा नीति थी, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आवश्यक था। और शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है उसमें मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह की शिक्षा नीति दी जिसमें कि विभिन्न प्रकार जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत आवश्यक है आज की पीढ़ी में, और किस तरीके से भारत केंद्रित शिक्षा नीति होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट शिक्षा नीति है। और अगर शिक्षा नीति में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से सभी की सोच में परिवर्तन आएगा। विश्वविद्यालय में वृद्धि देखें तो विश्वविद्यालयों की संख्या साल 2014-15 में 760 से बढ़कर मई 2025 तक 1334 हो गई। वहीं कॉलेज वृद्धि को लेकर उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए कॉलेजों की संख्या 2014-15 में 38,498 से बढ़कर मई 2025 तक 51,959 हो गई। एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई पॉलिसी है जिसमें सबसे मेन फीचर है शिक्षा में भारतीयता कैसे लाई जाए। ये नीति इसको इनकॉर्पोरेट करती है। दूसरी, इसमें स्किल पे जोर दिया गया है। जो प्राचीन भारत में जो स्किल होती थी उनको कैसे दोबारा से नई शिक्षा नीति के थ्रू और शिक्षा में लाया जाए जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एटलीस्ट 10 ईयर में उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। ये नई शिक्षा नीति है, ये आज की जो युग है, जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन वाले, इनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और इस लेवल पे हम इनको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये इस नई जो युग है इसमें बच्चों को आगे आना बहुत ज़रूरी है और इनको नए लेवल पे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी क्रम में IIT इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिला है। 7 मई 2025 को कैबिनेट ने 5 IIT तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़ के लिए चरण B विस्तार को मंजूरी दी। वहीं चिकित्सा शिक्षा में 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2045 हो गई, जो 2024 तक 1.9 लाख से अधिक मेडिकल सीटें प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।